हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के टिप्स एंड ट्रिक्स इम्पोर्टेंट का। जो आज का टॉपिक है वो फर्स्ट पार्ट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट 7 ईयर्स से ये चीज़ सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटर्मिनेंट्स में जेईई मेंस के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रिपीट देखी जाती है। ठीक है, जनवरी अटैम्प्ट में कम से कम 10 नंबर का 12 नंबर का देखने को मिलता है। अप्रैल अटेम्प्ट में भी बहुत ज़्यादा इसका वेटेज होता है डिटर्मिनेंट्स का। और डिटर्मिनेंट्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन के रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन बहुत इजी है समझना। आपने क्लास 10th में जब लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़ा होगा, वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड ये वो पढ़े होंगे। उसी का ये एक पार्ट समझ लीजिए, मतलब उसी का अपग्रेड वर्जन। ये इसे हम ग्रामर्स रूल्स भी कहते हैं, ग्रामर कह लो, ग्रामर्स कह लो। ओके, अब जैसे कि हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जब हम फाइंड करते थे, जब हम देखते थे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये हमारी यूनिक सॉल्यूशन होता था। और अगर a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2, ये नो सॉल्यूशन होता था। और अगर a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 इज़ इक्वल्स टू c1/c2 होता था, तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता था। यस, तो इसी टाइप का ये भी है, ये कॉन्सेप्ट। इसमें हमें जैसे कि 3 इक्वेशन दी जाएंगी, d1 d2 d3, ये हमारा डिटर्मिनेंट वैल्यू है। ओके, सॉरी, कैपिटल D डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा और ये d1 d2 d3 कांस्टेंट होंगे कोई। ओके, जैसे कि इक्वेशन के कांस्टेंट होते हैं, जो D है वो एक डिटर्मिनेंट होगा। तो इनका जो डिटर्मिनेंट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा समझने को है नहीं, बस आपको शांति से बैठ के एक बार अच्छे से सुन लेना है। जैसे ही दिमाग में जाएगा वैसे ही अच्छे से समझा जाएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2 टाइप से देख सकते हैं। अगर जो हमारा डिटर्मिनेंट है, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर वो ज़ीरो आ जाए, ये अभी मत देखो। ओके, ये इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो। ओके, तो हमारे को इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशन से हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया पूरा। ओके, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता होगा। तो डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो आता है तो उसे हम यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। यूनिक सॉल्यूशन में हमें क्या करना होता है, जैसे कि x d1/d, y d2/d और z d3/d को रिलेट करना होता है। जैसे कि मैं d1 निकाल के दिखाती हूँ, तो d1 में x की जगह पर हमारा x, जहाँ पर x है, यहाँ पर a और a1 x की जगह पर d1 आ जाएगा। ये जो वैल्यूज़ है ना, वो उसी जगह पर आ जाएंगी जिस जगह का d होगा। d1 में यहाँ पर रो कॉलम 1 में आ जाएंगी, d2 में कॉलम 2 में आ जाएंगे ये सारी वैल्यू, और d3 में कॉलम 3 में आ जाएगी। ओके, हमारा ये नॉन ज़ीरो होता है जब, और अगर d जो हमने d निकाल लिया, d1 d2 d3, ये अगर इक्वल आते हैं और ज़ीरो के इक्वल आते हैं, तो 0 0 0 ज़ीरो सॉल्यूशन होगा और ट्रायवल सॉल्यूशन बोलेंगे इसे। ओके, और इसी का एक और सब पार्ट होता है, अगर d नॉन ज़ीरो हो तो d1 d2 या d3 इनमें से एक नॉन ज़ीरो होता है और ये इक्वल नहीं होते, तो इसे नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन या नॉन ट्रायवल सॉल्यूशन बोला जाता है। और जो d ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, उसे सिस्टम, जो उसका सिस्टम होता है वो कंसिस्टेंट होता है। ओके, रिमेंबर दिस। ना सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अगर हमारा d ज़ीरो आ जाए तो उसमें हमें ये यूज़ करना होता है, d इंटू एक्स इज इक्वल्स टू d1, d इंटू वाई इज इक्वल्स टू d2, d इंटू 2 इज इक्वल्स टू d3। इसमें d हम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे ज़्यादातर ज़ीरो, मतलब इसमें हमारा सॉरी इसमें हमारे d1 d2 d3 कुछ भी आ सकते हैं और d हमारे ज़ीरो रहते हैं। ओके,
जैसे कि हमने 0 पुट किया तो ये 0 0 0, D1 D2 D3, यहाँ पर D1 D2 D3 की वैल्यू अगर इक्वल आ जाए 0 के, मतलब तीनों 0 हो जाएँ, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट सिस्टम होता है, नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन होता है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। ओके, और अगर ये D इजिकल टू 0 है और हमारा ये कैसे भी करके अगर ये एक नंबर अलग आ गया, तीनों में से, तीनों D की वैल्यू में से अगर एक भी नंबर अलग आ गया तो वो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाता है, सिस्टम कंसिस्टेंट ही रहता है। ओके, अब हम एक नोट पढ़ लेते हैं। जो हमारी ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं वो अगर इक्वल हुए 0 के, देन D1 D2 D3 हमेशा 0 होंगे, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। ओके, हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये 2025 में जनवरी में आया हुआ है, जेईई मेंस में, शिफ्ट पता नहीं बट ये आया हुआ है। इसमें बोला गया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस गिवन है, आर नो सॉल्यूशन इफ़, ये हमारे को 4 ऑप्शन गिवन है। अब अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन में D की वैल्यू 0 होगी। ओके, और D1 D2 और D3 नॉट इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, यहाँ पर D इक्वल्स टू 0 और नो सॉल्यूशन का है, D1 और D2 और D3 इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। x की वैल्यू क्या है 1 1 1, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है 1 2 5, z की क्या है 1 5 और लैम्डा। ओके, अब हम इसको सिंपली डिटर्मिनेंट निकालने आता है आपको। ओके, 2 लैम्डा माइनस 25 माइनस लैम्डा माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा माइनस 17 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि D इज इक्वल्स टू 0 एक बार रखना है और एक बार नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है। ठीक है, पहले D इक्वल्स टू 0, D नॉट इक्वल्स टू 0, तो हमारा लैम्डा जो है वो 17 आ गया। वैसे भी हम पता कर सकते हैं कि अगर नो सॉल्यूशन है तो ये सेकंड वाला D होगा, तो हमारा ऑप्शन तो C है। बट अगर इसे मतलब ये भी हमें म्यू भी ढूंढने को बोला जाए तो ये हमारा आ जाता है। फिर से हम D3 निकालेंगे। D3 इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर लैम्डा की जगह पर अब हमें क्या चाहिए 6 9 और म्यू, क्योंकि हमें क्या ढूंढना है म्यू। तो D3 में जो हमारा कॉलम 3 होगा, कॉलम 3 को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, D1 D2 D3 जो कि कांस्टेंट होंगे, तो हमारी म्यू की वैल्यू आ जाएगी डिटर्मिनेंट से सेम, नॉट इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 18 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन क्या आ गया C। ओके, तो अब आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है अपनी तरफ से, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर ये आपको ऐसा लगा हो कि आपने इससे कुछ सीखा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, एंड कमेंट छोड़ो अगर आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, या कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा हो, या कि कोई क्वेश्चन चाहिए इम्पोर्टेंट, उसके लिए। और जो ये नोट्स हैं मेरे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, सो जॉइन दैट। थैंक यू।